ये एक माहौल बनाया जा रहा है। भोजपुरी से जब अश्लीलता धीरे धीरे खत्म हो रही है तो कुछ और भोजपुरी को कुछ बदनाम करने के लिए माहौल बनाया जाए। उन लोग का व्यक्तिगत बात है, वो बोले तो ऐसे इसमें जातिवाद कहाँ से घुस गया भोजपुरी में? ये कोई मतलब नहीं हुआ लकीर खींच दिए। ऐसे थोड़े होता है कि लकीर मैं खींच रहा हूँ, खींच दिया हूँ। अच्छे गाते हैं आप, माँ सरस्वती ने आपकी अच्छी आवाज़ दी है, खूब आगे बढ़िए आप, लेकिन ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। साची कहीं तो है आवन से हमारी, अंगना में आइल बहार भौजी, अंगना में आइल बहार भौजी। लक्ष्मी के सूरत चंद्रमा के मूरत, घरवा में रहे भौजी तोहरे जरूरत, घरवा में रहे भाभी तोहरे जरूरत। साची कहीं तो है आवन से हमारी, अंगना में आइल बहार भौजी। मैं भी मौजूद हूँ रावरी आवाज़ के बाहर और हमारे साथ भोजपुरी के स्टार गायक छोटू छले जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे, नई नई भौजी आई है, तेजश्री यादव की शादी हुई है, राजश्री भौजी आई हैं। उन्होंने स्वागत किया है एक नए अंदाज में, नए गाने के साथ, जिसका कि गाना वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले हम थोड़ा सा वो गाना सुन लेते हैं छोटू जी से। छोटू जी, सबसे पहले वो गाना सुना दी जो भाभी को आपने सुनाया था। चलिए, धन्यवाद, आप लोग बताए वो गाने वायरल हो गए। मुझे भी मालूम नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा वो गाना जो मैं गाने गाया था। साची कहीं तो है आवन से हमारी, अंगना में आइल बहार भौजी, अंगना में आइल बहार भौजी। लक्ष्मी के सूरत चंद्रमा के मूरत, घरवा में रहे भौजी तोहरे जरूरत, घरवा में रहे भाभी तोहरे जरूरत। साची कहीं तो है आवन से हमारी, अंगना में आइल बहार भौजी। छोटू जी, बहुत अच्छा अपने गाना गाया। कैसा लगा आपको भाभी से मिल करके? एकदम बहुत, ये तो इतना बढ़िया लगा कि इतना मिलनसार भाभी है। जिस तरह हम लोग, मैं इस गाने के माध्यम से तो बताया कि ज़रूरत आपकी थी, और वाकई में बिहार के लोगों से इतना दिल खोल के मिल रही है अच्छे से। जो जैसे जिनको पैर छूना उनका पैर छू रही है, जिनको प्रणाम करना उनको प्रणाम कर रही है, जिनको आशीर्वाद देना है वो आशीर्वाद भी दे रही है। छोटू जी, आप भोजपुरी सिंगर हैं, भोजपुरी जगत से आते हैं, भोजपुरी समाज से आते हैं। अभी एक हाल फिलहाल का विवाद चल रहा है भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के, और 2-3 जो स्टार उसके बीच में लगातार फेसबुक लाइव आते हैं, फिर एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, उसकी बात हो गई। लेकिन भोजपुरी में जो अश्लीलता फैली है, लोग चाहते हैं कि इस अश्लीलता को ख़त्म किया जाए। कैसे ख़त्म होगा, सबसे पहले ये हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। बताऊं कैसे? सही में आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मैं। गाने के ऊपर सेंसर बने बिहार में, सेंसर बने और 8वीं सूची में शामिल किया जाए। मैं बता दूं, मनोज जी मेरे आदर्श हैं, उन्होंने भोजपुरी फिल्म को आगे बढ़ाए लाए। बहुत लोग हैं, रवि किशन जी हैं, वो लोग दोनों लोग सांसद हैं। हमारे बिहार से भी 33 सांसद बन के गए हुए हैं जी, और यूपी से भी पूर्वांचल से बहुत सांसद लोग बन के गए हैं जहाँ भोजपुरी बोली जाती है। तो ये लोग संसद में बैठ के एक बार आवाज़ उठाए तो केवल ट्वीट करते हैं, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। 8वीं सूची में शामिल होगी, इसका नियम बनेगा, सेंसर बनेगा, और जैसे ही गंदा गाओगे कैंची खचा खच चलेगा। अभी व्यूज बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के कुछ भी करो आप। और कुछ लोग कहते हैं कि भोजपुरी ना कभी अश्लील थी ना कभी अश्लील होगी, केवल लोग अश्लील होते हैं। तो आप चाहते हैं कि सेंसर बोर्ड जिस तरह से बॉलीवुड में है, उसी तरह बिहार के इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड बने और अश्लीलता जो भी फैला उस पर कार्रवाई हो? अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, इतने लोग हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं कि सेंसर बने और 8वीं सूची में भोजपुरी शामिल हो? आप लोग नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? ये मांग है। हाँ, जिस तरह आप लोग लड़ते हैं, मेरा व्यूज, हाँ नहीं, जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं भी एक कलाकार हूँ। मैं भी, अगर आप लोग, क्योंकि आप लोग अपने को बहुत बड़े स्टार समझते हैं, तो आप लोग एक दिन रोड पे आइए, 1 महीना के लिए आंदोलन किया जाए। अगर नहीं होता है तो 8वीं सूची में शामिल करने के लिए, सेंसर बनने के लिए, तब कहेंगे कि आप स्टार हैं, भोजपुरी को आगे ले जा रहे हैं। छोटू जी, एक और सवाल है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर 2 स्टार के बीच, पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसको लेकर कई तरह की टिप्पणियां की जा रही है, अब माफ़ी भी मांगी जा रही है, लेकिन इस विवाद में कहीं ना कहीं जातिवाद भी आ गया है। जो कि यादव समाज के हैं, खेसारी लाल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, जो राजपूत समाज के हैं वो पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। सिंगर को क्या इस तरह के जाति धर्म में बंद करके रहना चाहिए? ये तो आप अपने मन से कर रहे हैं, मुँह से, कि राजपूत जाति के लोग पवन सिंह को पसंद कर रहे हैं, यादव जाति के लोग खेसारी को पसंद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
ये एक माहौल बनाया जा रहा है। भोजपुरी से जब अश्लीलता धीरे धीरे ख़त्म हो रही है तो कुछ और भोजपुरी को कुछ बदनाम करने के लिए माहौल बनाया जाए। उन लोग का व्यक्तिगत बात है, वो बोले तो ऐसे इसमें जातिवाद कहाँ से घुस गया भोजपुरी में? ये मैं नहीं मानता हूँ। उन लोग का पर्सनल मैटर है, वो क्या बोले ये उन लोग को देखिए। वो लोग का पर्सनल मैटर में पूरे आप समाज को जातिवाद में थोड़े बांट सकते हैं, पूरे कलाकार को। हम तो नहीं मानते हैं। मेरे साथ में बता दूँ, मुझे आगे बढ़ाने में सबसे पहले पांडे जी का हाथ था। हिट्टू पांडे जी मुझे मंच दिए, मैं दुबेश दुबे जी मुझे गाने को सिखाए, और अजय मिश्रा जी की माँ थी, वो हमको संगीत की शिक्षा दी है। मैं कैसे कहूँ? मैं मुंबई गया तो मेरे अरुण सिंह राजपूत जाति के हैं, मुझे वहाँ रखे, खाना पीना खिलाए, हमेशा 2 महीना तक मुझे फाइटिंग डांसों सिखाए। कैसे मान सकता हूँ? ये सोच वो गलत सोच है लोगों की जो मन में है। हाँ, पवन जी खेसारी जी का पर्सनल कुछ बात है, वो लोग अपने में लड़े हैं, फिर एक हो जाएंगे, हम जानते हैं। देखिएगा, व्यूज बढ़ाने के लिए कैसे मेरा व्यूज चले जाए बहुत ज़्यादा। मैं कैसे मार्केट में गाली सुन के भी, गाली दे के भी रहूँ, ये नहीं होना चाहिए। पवन सिंह ने कहा है कि हमने वो लकीर खींची है। क्या वाकई में पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में वो लकीर खींची है जिस लकीर को पार कर पाना बहुत मुश्किल है? नहीं, पवन जी अच्छे कलाकार हैं, हो सकता है वो उनके कुछ बोला गया है ज़्यादा उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। लकीर कोई खींचता नहीं है, ठीक ना। ऑलरेडी लकीर खींच के आया है भोजपुरी का। आप देख लीजिए हमारे भिखारी ठाकुर जी उस समय जो चीज़ बुराइयाँ थी समाज में, अभी भी वो है। उस समय नाटक के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से देने का काम किया। तो लकीर जो वो खींच दिए है ना, किसी की बस की बात नहीं है। अपने से बोलने से क्या हो जाएगा कि मैं ये हूँ, तोप खान हूँ, मैं ये हूँ। महेंद्र मिश्र ने खींचे, शारदा सिन्हा ने खींची, भरत शर्मा जी ने बनाए, भिखारी ठाकुर ने तो इतिहास बना के जनक कहा जाता है। अब उनका उपाधि आप लोग छीनिएगा क्या? ये कोई मतलब नहीं हुआ। लकीर खींच दिए, ऐसे थोड़े होता है कि लकीर मैं खींच रहा हूँ, खींच दिया हूँ। अच्छे गाते हैं आप, माँ सरस्वती ने आपकी अच्छी आवाज़ दी है, खूब आगे बढ़िए आप, लेकिन ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। आखिरी सवाल है, बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिहार के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये सब विवादों में ज़्यादा मत पड़िए। आप लोग अपने पढ़ाई पे, अपने नौकरी पे किस तरह हम कमाएं, उसके चक्कर में रहिए आप। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए छोटू छलिया थे, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छे गायक हैं, स्टार गायक हैं। उन्होंने तमाम सवालों का खुल करके जवाब दिया है और साफ तौर पे उन्होंने बिहार के युवाओं को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि इन सब तमाम जो भोजपुरी में अश्लीलता है, तमाम जो विवाद हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।